शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। देखिए, गलत पूजा करने से क्या परिणाम मिल सकता है, ये मैं अपने घर में प्रैक्टिकल देख रही हूँ। और ये अनुभव मैं आज आपके साथ इसीलिए साझा कर रही हूँ कि छोटी-छोटी बातों का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो आप पात्र देख रहे हैं, ये जो पात्र है, इसमें मेरी माताजी श्रीहरि, ये श्रीहरि की मूर्ति है, साथ में ये शालीग्राम भगवान है। तो शालीग्राम भगवान और श्रीहरि को मेरी माताजी इसी पात्र में, चाहे वो एकादशी हो, चाहे वो कोई भी दिन हो, उनको चावल में करके रखा करती थी। उन्हें ये भी नहीं ज्ञात होता था कि आज एकादशी है, भगवान के ऊपर चावल नहीं चढ़ाया जा सकता। तो वो इसी तरह से उनके पूजा का जो क्रम था वो इतना था कि उन भगवान के रोज़ कपड़े बदल देती थी और भोग नहीं लगाती थी, ना तुलसी दल चढ़ाती थी, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ दिया बत्ती कर देती थी और अगरबत्ती जला देती थी। कभी पूजा में कुछ सामान है, कभी नहीं है, वो भी अलग बात है। मतलब बस पूजा करनी है, कैसे भी करनी है। और वो उसमें भी वो 1 डेढ़ घंटा लगाती थी। 1 डेढ़ घंटा वो पूजा घर में सबका, वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ स्वभाव की हैं, तो क्रोध व्यक्त करना भगवान के आगे, जैसे मन की बात आप कह सकते हैं, आप व्यथित हैं तो आप भगवान से कह ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उनका क्रोध इतना हावी उनके ऊपर हो जाता था कि वो भगवान के सामने भी कुछ भी चाहे वो उनके मन में जो आ गया, जो गलत उनको लग गया वो गलत ही होगा, ये सोचकर भगवान के सामने भी वो मतलब ऐसी बातें बोला करती थी। धीरे-धीरे समय बीतने लगा और अभी की उनकी कंडीशन मैं अगर आपको बताऊँ तो एक दिन ऐसे ही वो बहुत गुस्से में थीं और मैं मंदिर में उनसे कुछ कहने के लिए गई थी, तो बहुत चिड़चिड़ स्वभाव की हैं, तो सीधा रिप्लाई नहीं करती, वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती हैं। तो मंदिर में जब मैं गई, वहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को जब देखा, उनके ऊपर ना कपड़े थे, वो ऐसे ही पड़े थे, एकदम गंदे-संदे से पड़े थे, जैसे कभी नहलाया नहीं, गिरे हुए थे, आधे गिरे हुए थे, ऐसे ही अलमारी में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि कल से हम इसको साफ़-सफ़ाई कर देंगे। मैंने फिर अपने फादर इन लॉ से पूछा कि क्योंकि उनको ना पसंद नहीं, माताजी को मेरी बिल्कुल पसंद नहीं कि पूजा घर में जाके कोई पूजा करे, उनके रूम में जाकर कोई बैठ जाए। वो इतनी चिड़चिड़ स्वभाव की हैं कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता उन्हें। तो मैंने पूजा घर की कंडीशन देखी, फिर मैंने सोचा कि अचानक से ये भाव आया कि अब मुझे पूजा करनी है। मैंने मंदिर साफ़ किया, भगवान को, पूरे भगवान को अच्छे से साफ़ किया और मैंने अपने फादर इन लॉ से कह दिया कि मम्मी को जाना है, हाथ जोड़ लें, आप उनको कहिए, क्योंकि तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा, इधर उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिरने लगा था। तो मैंने पापा से अपने बोला कि आप इनको मना कर दीजिए, हाथ जोड़ लें, इतना परेशान होने की ज़रूरत उनको पूजा में नहीं है। और जिस कंडीशन में मैंने जब पूजा घर को साफ़ किया और जिस कंडीशन में मैंने श्रीहरि और शालीग्राम भगवान को उठाया था, चावल के ढेर में वो रखे हुए थे और पूरा चावल इनके ऊपर चिपका हुआ था, दोनों के ऊपर एकदम चावल, पानी क्योंकि डालने से चावल एकदम जम गया था, भगवान की मूर्ति भी जो थी उसमें जम गई थी। अच्छे से मैंने सब कुछ साफ़ किया। वो फिर नेक्स्ट डे जब वो मंदिर में गईं तो वो समझ गईं कि ये साफ़ करिए, तो अब कुछ हम यहाँ इधर गंदा करेंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने ने उस दिन से निश्चय किया, फिर वो जो गुस्सा उनका स्वभाव है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। तो एक बड़ा जो सबसे जल का पात्र था, वो उठाती थी, ना उसको माँजती थी, ना उसको धोती थी, बस ऐसे नल में से डायरेक्ट पानी लेके मंदिर चली जाती थी। मंदिर से जब वो आती थी और जैसे कि मैं इतना नहलाती-धुलाती हूँ, भगवान को वस्त्र पहनाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, तो वो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारे भगवान आप जितने देखेंगे ना, सब छोटे हैं। और अगर आपके घर मंदिर में छोटे भगवान हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी छोटे भगवान हैं, अगर बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें, तो आप उनके ऊपर पानी छिड़क कर हफ्ते भर अगर आप उन्हें स्नान नहीं कराते तो चलता है, नियम ये कहता है। लेकिन जितने छोटे भगवान हैं, आपको उनको प्रतिदिन स्नान कराना, भोग लगाना, पुष्प चढ़ाना, ये आपका नियम होना ही चाहिए। तो मैं इसी तरह से पूजा, जब वो मंदिर में आईं, वापस मंदिर से अपने घर के मंदिर में आईं, तो उन्होंने ज़ोर से, उनका नियम बन गया था, वो ज़ोर से जो जल का पात्र था, ज़ोर से भगवान जी के मंदिर में रख के गुस्से में दरवाज़ा बंद करके चली जाया करती थी। अब यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है। मैंने धीरे-धीरे पूजा करते हुए मुझे 3 महीने हो गए और 3 महीनों में ही इनका स्वास्थ्य मैंने देखा कि, क्योंकि ये गुस्सा बहुत करती थीं, बहुत गुस्सा करती थीं ये। फिर इन्होंने पापा से कहना शुरू किया कि वो करती अब नहीं कर पाते हैं, ये है, वो है। तो पापा का भी एक दिन गुस्सा मेरे ऊपर निकला, तो मैंने पूजा घर में जो है छोड़ दिया। फिर मैंने करना छोड़ दिया था। मैंने अपने कमरे में ही जो है, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। फिर मैंने अपने कमरे के मंदिर में, अब क्योंकि मैं करने लगी थी, मेरा नियम बन गया था, तो मन अशांत रहने लगा। 2 दिन नहीं की थी पूजा तो मेरा मन जो है वो अशांत रहने लगा।
तो मैंने अपने घर कमरे के में ही एक अलमारी में छोटे से भगवान जी को ले जाकर उसमें से, अब जैसे शालीग्राम भगवान को छोड़ नहीं सकते थे हम, क्योंकि वो नियम से पूजा कर नहीं रही थी, तो मैंने उनको भी रख लिया था। और भगवान शिव जी को आप प्रतिदिन स्नान कराना ही कराना, तो जितने छोटे भगवान जी थे मैंने सबको रख लिया और मैंने पूजा करना अपने कमरे में ही शुरू कर दिया। मैंने मंदिर छोड़ दिया। उन्होंने पापा से शिकायत तो कर दी, लेकिन उन्होंने मंदिर में पूजा करना शुरू नहीं किया। जैसे उनका नियम था वो वैसे ही मंदिर जाती थी, मंदिर से आकर वापस वैसे ही जल का पात्र कमरे में रख कर पूजा करके चली जाया करती थी। ना मंदिर में धूप बत्ती जलाती थी, ना बत्ती लगाती थी, ना वो कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे करके हाँ, अब उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो किडनी से तो उनको दिक्कत थी ही थी। फिर उनको अभी बेड शोर हो गया है, बैक साइड में पूरा बैठने में, उनको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। बेड पर ही उनका सब कुछ चल रहा है, जो फ्रेश होना और टॉयलेट, तो वो टॉयलेट ही करती हैं, बाथरूम उनको होती नहीं है, क्योंकि डायलिसिस जिसकी होती है उसको बाथरूम बहुत कम होती है। उसके अलावा फेस, चेहरे पे, सिर्फ मुंह पे उनके पैरालाइज़ हुई हैं वो तो, और उसकी वजह से दांत उनके सारे निकल गए, नीचे के सारे दांत उनके बाहर आ गए थे। काफ़ी चीज़ों को एक साथ उनके ऊपर बॉडी पर अटैक होना, बहुत सचेत होने की ज़रूरत होती है ऐसे समय में, जब भगवान आपको इतना बड़ा दंड देते हैं। तो अभी वो जो आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे ना, वो अभी बहुत सफ़र कर रही हैं। उनके साथ-साथ फैमिली भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं कर रही है, फैमिली भी कर रही है, लेकिन गलत सही जो है ना, पूजा गलत से ही नहीं करनी चाहिए। पूजा हमेशा नियम से करनी चाहिए। आप 2 ही पुष्प चढ़ाओ, तोड़-तोड़ के चढ़ाओ, भोग लगाओ भगवान को, नित्य उन्हें नहलाओ, आरती करो सुबह शाम, तब आपकी पूजा सफल है। अन्यथा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आप खाने के लिए नहीं आए हैं ज़िंदगी में। आपने अच्छा-अच्छा खा लिया, अच्छा-अच्छा पहन लिया, बस ये नहीं है। आपको जाना एक उम्र के बाद आपको रियलाइज़ होगा, जब भगवान का डंडा पड़ता है तो बहुत बुरी तरह पड़ता है। मैंने ये चीज़ देखा है, और उनके अंदर सीखने जिन जिन भी लोगों, मैं अपने मदर इन लॉ को ही नहीं कह रही, मैं सभी के लिए कह रही, चाहे वो मैं खुद भी हूँ, अगर हमसे कुछ गलती होती है ना, तो उसका दुष्परिणाम भगवान ज़रूर देते हैं। तो पूजा एक ऐसा माध्यम है ना, जहाँ पर हम बैठकर भगवान की आराधना जब हम करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो हमारे दुःख तो कम होते ही होते हैं। साथ में हम जो कुछ भी हमसे जाने अनजाने गलती हो जाती है ना, तो उसका भी हमको जो है, जो भोगदंड है वो धीरे धीरे कम होता है, और हम भागी बन पाते हैं। हमारा मन जो है धीरे धीरे करके साफ़ होने लगता है। तो ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत बस इतनी ही है कि अपने जो दैनिक पूजा है ना, उसको इतना हल्के में मत लीजिए कि सिर्फ मूर्ति है। मूर्ति नहीं है, जितनी देर आप बैठकर उनकी पूजा कर रहे हैं ना, वो आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सही गलत भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ऐसा न्याय मत करिए। जो उन्हें नहीं चढ़ता है उनको मत चढ़ाइए। जैसे मंदिर में आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी बाती लगानी है, बिना नहाए आप तुलसी के पौधे को छू ले रहे हैं, चबा कर उसको सुबह ही सुबह उठकर खा ले रहे हैं, ये सबका दुष्परिणाम है। तुलसी के जल में इतना पानी, तुलसी के गमले में इतना पानी डाल दे रहे हैं कि वो बगल बगल से बह रहा है। सब चीज़ों का दोष है, सब चीज़ों का दोष है। तो बहुत संभल कर पूजा करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको जानिए, प्रयास करिए हर एक चीज़ को समझने का। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य हैं, कुछ ना कुछ रहस्य है। हर एक चीज़ को समझिए, जानिए, तब पूजा करिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मेरी वीडियो से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि क्रोध चाहे जितना हो, और आप गिन लीजिए, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो है ना, उसमें सबसे ऊपर क्रोध है। तो क्रोध पर नियंत्रण जब तक आप नहीं करेंगे, एक एज आने के बाद आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना ही भुगतना है। तो क्रोध पर नियंत्रण करें अपने। साथ ही जो भी आप दैनिक पूजा करें, चाहे छोटी कर रहे हैं चाहे बड़ी कर रहे हैं, भगवान बहुत सारे इकट्ठा करने का नहीं है कि आपके मंदिर में सारे भगवान हैं। भगवान की सेवा करना, आप एक ही भगवान की सेवा करें, लेकिन नियमित करें, उनको भोग लगाएं, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं। जैसे आप अपने लिए जीते, वैसे आप भगवान के लिए भी जिएं, ये नियम कहता है। फिर अब एक समय ऐसा आ गया है जब मुझे वापस, मैं उसी मंदिर में, वापस ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसी मंदिर में मैं वापस भगवान की सेवा कर रही हूँ, और प्रभु ने मुझे वापस अपना स्थान दिला दिया जहाँ पर मैं उनकी पूजा किया करती थी। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये बहुत ही मेरे लिए अच्छी खबर थी कि मैं अब वापस से वहाँ पर भगवान की सेवा कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 जगह मंदिर होने से भगवान भी वहाँ ऐसे ही पड़े हुए थे, जिसका दुष्परिणाम उन्होंने भी भुगता, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आई होप आपको कुछ सीखने से ही के लिए ही मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।